नमस्कार, गेम्स ऑफ गद्दी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। कानून वापस है लेकिन सियासत जारी है। केंद्र सरकार की तरफ से कृषि कानून वापस लेने के बाद विपक्षी दलों में श्रेय लेने की अब होड़ मची हुई है। वो ये साबित करने में लगे हैं कि किसानों के साथ उसके संघर्ष के कारण सरकार को बैकफुट पर आने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष ने किसानों के हित में किए जाने वाले कार्य में बाधा डाली। तमाम लोग जो शहीद हुए हैं उनकी बाकायदा आप देख सकते हैं कि इस पोस्टर में तस्वीर लगाई गई है कि किस तरह किसान आंदोलन के दौरान ये किसान शहीद हुए। और अब इसी को लेकर कांग्रेस ये मांग कर रही है कि जो किसान आंदोलन के दौरान किसान शहीद हुए हैं सरकार उनको आर्थिक मुआवजा दे और साथ ही साथ जो एमएसपी की गारंटी का कानून है वो लागू करे। कृषि कानून वापसी के ऐलान के दूसरे दिन लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर में कार्यकर्ताओं ने विजय दिवस मनाया। कांग्रेस ने कहा कि प्रियंका राहुल गांधी ने शुरुआत से मुखर होकर इस किसान आंदोलन का समर्थन किया था। कांग्रेस की सरकार से मांग है कि एमएसपी का कानून बनाने के साथ जान गंवाने वाले 600 किसानों के परिजनों को मुआवजा दिया जाए। विजय दिवस के रूप में इस जो 3 काले कानून पर किसानों ने विजय प्राप्त की है उसे विजय दिवस के रूप में मनाने का काम और साथ ही साथ जो 700 से अधिक किसानों ने शहादत दी है उन्हें दीप जलाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करने हेतु यहाँ उपस्थित हैं। हमारी मांग है, आदरणीय प्रियंका जी ने अपने पत्र के माध्यम से मांग की है कि जो 700 किसान शहादत दिए हैं उन लोगों के परिवार को आर्थिक मदद किया जाए, एमएसपी की गारंटी योजना बनाई जाए और जो 3 काले कानून हैं उसके लिए अध्यादेश लाने की व्यवस्था यह सरकार सुनिश्चित करे। खुद को किसानों का सबसे बड़ा हितैषी होने का दावा करने वाली राष्ट्रीय लोक दल ने मुजफ्फरनगर में परिवर्तन संदेश रैली की। इस रैली में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा कि किसानों ने इस अहंकारी सरकार का गुरूर तोड़ दिया। सरकार का घुटने टेकना परिवर्तन का संदेश है। अब किसान 2022 के चुनाव में किसान विरोधी बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। 1 साल से मोदी जी की जिद थी जो गलत थी और जो किसान बैठे थे वो सही थे। जो 700 से ज्यादा किसान मारे गए उनके परिवार के लोग सम्मान चाहते हैं, वे जवाब मांगते हैं। लखीमपुर के घटना के जिम्मेदार मंत्री अभी मंत्री क्यों बने बैठे हैं, इसका जवाब भी उन्हें देना चाहिए। और जो एमएसपी की बड़ी मांग थी उस पर सरकार क्या करना चाहती है ये भी किसानों के बीच उनको जाके बताना चाहिए। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि किसानों की उन्नति के लिए प्रधानमंत्री की नीति और नीयत साफ है जो वापस नहीं होने वाली है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि कुछ लोग अन्नदाताओं की सरोकार पर सांप्रदायिक तड़का लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग अन्नदाताओं के सरोकार के प्रति कितने संवेदनशील हैं, खुद उनकी सियासत और उनकी सवाल इसका जवाब दे रही है। उससे भी दुख की बात यह है कि कुछ लोग अन्नदाताओं के सरोकार पर सांप्रदायिक तड़का लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अनफॉर्चुनेट है, दुखद है। कुछ लोगों को समझाने में देरी हुई या दिक्कत रही, इसको वापस लेना पड़ा। लेकिन मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इससे प्रधानमंत्री जी ने बिल तो वापस लिया है लेकिन किसानों की उन्नति के लिए किए जाने वाली जो उनकी नीति है और जो उनकी नीयत है, किसान तो कभी पराजित हो ही नहीं सकता, अन्नदाता है। हाँ, ये विपक्ष के लोग जो शोर मचा के अच्छे काम वो कर रहे थे, मैं समझता हूँ ये विपक्ष की पराजय है कि किसानों के हित में किए जाने वाला काम में उन्होंने बाधा डाली। ये उनकी आज नहीं, ये बहुत समय तक उनकी पराजय के रूप में आएगी और लोकतांत्रिक तरीके से किसान ही उनको खदेड़ेगा। तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अभी एमएसपी पर बात नहीं हुई है। सरकार के साथ बातचीत के बाद आंदोलन खत्म होगा। ये तो एक तरफा होगा कि आपको दिखा दिया, डंडा दिखाया और आपको घर भेज दिया, सम्मान के साथ में, बातचीत के साथ में। और भी तो मसले बहुत हैं। उन्होंने कानून वापसी ले ली। एमएसपी का एक बड़ा सवाल है। एमएसपी पे आधे रेट में खरीद होती है किसानों की, उस पर गारंटी कानून बन जाए, वो एक बड़ा सवाल है।
और आगे एक कमेटी बन जाए, जो कमेटी फिर और मामले होंगे कमेटी बातचीत करती रहे। बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र ने कहा कि कानून वापस लेने से किसानों को ही नुकसान होगा। एमएसपी को लेकर पीएम मोदी के ऐलान के बाद ज्वाइंट कमेटी जल्द बनने वाली है। प्रधानमंत्री जी कृत संकल्प हैं, आज भी कृत संकल्प हैं कि मैं देश के किसान की आमदनी को हर हालात में दुगुना करना चाहता हूं। कृषि की एक ऐसी सिस्टम को क्रिएट करना चाहता हूं कि कृषि एक व्यापार की तरह ही चले और वाणिज्य की तरह ही चले, कॉरपोरेट की तरह कृषि चले और किसान की आर्थिक हालत समुन्नत हो। उस विषय में प्रधानमंत्री जी कृत संकल्प थे और आज भी कृत संकल्प हैं और आगे भी संकल्पित रहेंगे। लेकिन मैं कहता हूं ये कृषि सुधारों की प्रक्रिया के ऊपर रिपील के कारण एक रोक लग गई है और इससे आने वाले समय में किसान का ही नुकसान होने वाला है। ऐसा माना जा रहा है कि साल भर से किसानों के लगातार धरना प्रदर्शन की वजह से सरकार ने कृषि कानून वापस लिए, लेकिन विपक्ष की सियासत देखकर लगता है कि श्रेय लेने के लिए किसानों के योगदान को पीछे ना कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। प्रमुख मोहन भागवत के धर्मांतरण पर 2 टूक